Hi friends, welcome to my channel Human Awakening with Buddha. गैस लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि आज हम महामंगल सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो महामंगल सूत्र मतलब हाईएस्ट ब्लेसिंग। तो इसे हाईएस्ट ब्लेसिंग ही क्यों कहा है और ब्लेसिंग ही क्यों कहा है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बुद्धिज़्म की एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी भगवान बुद्ध जब धम्म प्रचार उन्होंने किया तो जितने भी भिक्खु उनके संघ में आए, तो जब भी उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो भगवान बुद्ध के पास जाते थे और पूछते थे कि भगवान बुद्ध, हमें ये प्रॉब्लम है, आप इसका निवारण कीजिए, मतलब आप इसके बारे में मुझे इलैबोरेट करके बताइए। तो भगवान बुद्ध वो चीज़ सबको बताते थे और एक्सप्लेन करते थे वो चीज़ों को। तो ऐसे बहुत लोग आते थे, महाराजा आते थे, रानियाँ आती थी, उसके बाद आनंद भिक्षु जो है वो तो हमेशा ही पूछते रहते थे, उन्हें कोई भी क्वेश्चंस रहते थे तो वो पूछते थे। और जितने भी भिक्खु रहते थे वो अगर उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कोई भी सब्जेक्ट को लेके तो वो पूछते रहते हैं। तो तभी जब जैत वन में अनाथ पिंडक महाराज अनाथ पिंडक के वन में जब वो वास्तव्य पे थे तो तब देव ग्रुप आया और उन्होंने भगवान बुद्ध को पूछा कि भगवान बुद्ध, सबसे बड़ा महामंगल क्या है, मतलब सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है, आप हमें प्लीज़ बताएं, क्योंकि हमें जानना है, हमारे सारे लोगों को ये जानना है, तो आप प्लीज़ ये बताएं। तब भगवान बुद्ध ने वो एक्सप्लेन किया। तो वो एक्सप्लेन किया मतलब कि उन्होंने बताया कि महामंगल क्या है। और हम मनुष्य ही नहीं तो जितने भी बीइंग्स, मतलब जितने भी जीव हैं, उनके लिए महामंगल क्या है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो वो महामंगल मतलब 38 सीढ़ियाँ हैं जो मानव को और ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है। तो डेवलपमेंट के लिए लेके जाते हैं, इसलिए आप और ज़्यादा पॉलिश होते रहते हो और आप खुद को और डेवलप करते रहते हो और आप निर्वाण के लिए राइट डायरेक्शन पे जाते हो। तो उन्होंने वो एक्सप्लेन की है। तो वो 38 ब्लेसिंग्स क्या है मैं आपको बताऊंगी। तो पहला जो है असेवनाच बालानंग। असेवनाच बालानंग मतलब क्या? तो उन्होंने कहा है कि जो मूर्ख इंसान है, जो एक इंसान होता है, उससे कितना भी आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, कितना भी समझाने की कोशिश करो, पर वो नहीं समझता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिमाग को बांध के रखता है कि नहीं, ये मेरे लिए यही सही है और ये गलत है, ऐसे अपने पढ़ाव बनाए रखता है। तो ऐसे इंसान से दूर रहना है। ये फर्स्ट सीढ़ी उन्होंने बताई है, फर्स्ट ब्लेसिंग उन्होंने बताई है। ये चीज़ करने से आपका डेवलपमेंट और होगा। और ये हाईएस्ट ब्लेसिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ब्लेसिंग भगवान बुद्ध ने खुद बताया है। बहुत सारे सूत्र में भगवान बुद्ध से सुन के फिर एक्सप्लेन किया गया है। बहुत यहाँ पे भगवान बुद्ध ने ये सूत्र खुद बताया है, इसलिए वो और भी प्रेशियस होता है। इसलिए मैं ये बुद्ध सूत्र भी कहती हूँ। मैंने उसको बुद्धा ब्लेसिंग सूत्र बना दिया है मेरी तरफ से। जैसे महामंगल सूत्र कहते हैं, इंग्लिश में उसे हाईएस्ट ब्लेसिंग कहते हैं। तो इंग्लिश में ब्लेसिंग कहा जाता है, मतलब वो ब्लेसिंग वो वाली ब्लेसिंग नहीं है कि जो एक ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं है जो आपको ऐसा हाथ करके बोलता है कि आपका सब ठीक हो जाएगा, आपकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लेसिंग बुद्ध की है जो बोलते हैं कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, आपको अगर अच्छा इंसान बनना है और आपको निर्वाण तक की तरफ जाना है, तो आपको ये सारी चीज़ें खुद में डेवलपमेंट लानी पड़ेगी। तो ये 38 डेवलपमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। तो ये ब्लेसिंग को अपनाएं और ये ब्लेसिंग को लेके आप निर्वाण तक जल्दी पहुंच सकते हैं।
और ये जो ब्लेसिंग है सिर्फ आपके लिए नहीं है, तो आपके सराउंड में जितने भी पृथ्वी तालाब इसमें जितने भी जीव है उन सब के लिए भी है। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया कि जो भी मूर्ख इंसान है उनके साथ संगति नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, तो अच्छे लोगों के साथ संगति करना है, जो वॉइस है जिसे वाइस पर्सन कहते हैं उनके साथ संगति करना है। यह है सेकंड। उसके बाद है पूजा च पूजनीया च। अभी बहुत लोग हैं पत्थर को भी पूजते हैं, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि किसकी शरण जाना है और किसकी नहीं जाना है। जैसे कि हम बुद्ध की शरण में हैं, इसलिए हम बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। कोई और भी चीज़ के शरण में रहता है, डिवोटेड रहता है, तो वो उनका अपना एक तरीका होता है। लेकिन आपको ये समझना है कि वो पूजनीय है या नहीं, कि सही में उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए या नहीं। तो ये थर्ड है। उसके बाद है पति रूप दे सवाचोच, मतलब कि आप जहाँ भी रहते हो, कोई भी कहीं भी रहते हो, तो आपको एक अनुकूल परिस्थिति आपकी रहनी चाहिए, जिसे हर चीज़ में आप सूट हो सके, सुटेबल हो सके, ऐसी चीज़ आपकी होनी चाहिए। फिर है पांचवा उबेच कतपुण्य च, मतलब कि आपको ऐसा कर्म करने हैं कि वो वर्थ हो, मतलब अच्छे कर्म करने हैं, मेरिट्स आपके जिसमें और ज़्यादा संग्रहित हो, मेरिट और ज़्यादा बढ़े, ऐसे कर्म करने हैं, मतलब अच्छा कर्म करना है। उसके बाद बताया है 6 अता समापनिधि च, मतलब आपको अपने चित्त को एकाग्र करना है, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर आप कोशिश करते हो या कुछ समझने की कोशिश करते हो तो उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, चित्त की एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है। तो वो कीजिए, ये आपके लिए हाईएस्ट ब्लेसिंग है, मंगल है। उसके बाद बताया गया है कि टू हेल्डिंग इन द राइट डायरेक्शन, तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, इसका भी आपको रियलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा हमारी लाइफ में दो चीज़ें आती है, एक चीज़ होती है वो गलती की तरफ जाती है, और एक चीज़ है जो अच्छाई की तरफ जाती है। तो आपको अच्छाई समझनी होगी, तो वो भी आपके लिए ब्लेस रहेगा, मतलब कि मंगल रहेगा, आपके खुद के लिए मंगल होगा वो। फिर उसके बाद है बहुसच्चंच। अतः बहुसच्चंच मतलब क्या होता है कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप बहिश्रुत होने चाहिए, मतलब अच्छे होने चाहिए। और वो जो सीख रहे हो वो कैसा होना चाहिए, तो विनयोच सुशिक्षितो। विनयोच मतलब कि उसको मॉरल कोड होना चाहिए, ऑथेंटिक, जो बोलते हैं ना तर्क पे, जिसे बोलते हैं तर्क पे वो होना चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए। सुभाषिता से या वाचा, मतलब कि आपको एक अच्छा बोलने वाला इंसान भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसी इंसान से कनेक्टेड होती है जो बहुत अच्छे से बात कर पाता है, क्योंकि उससे लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। तो आपकी वाचा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है माता पिता उपत्थान। ये सबसे अच्छी बात है जो भगवान बुद्ध ने खुद बताई है, कि आपको आपके पेरेंट्स को, जो माता पिता है, उनको सपोर्ट करना है। ये आपके लिए सबसे मंगल होगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्लेसिंग होगी। उसके बाद बोला गया है पुत्र दारस संग हो, मतलब कि जो भी आपके वाइफ है या हस्बैंड है, आपके चिल्ड्रन हैं, उनको भी आपको बहुत अच्छी तरह से उनका संगोपन करना है, ये भी आपके लिए मंगलमय है।
उसके बाद है अनाकुलाच। अनाकुलाच जो भी आप कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो या टीचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए और पीसफुल होना चाहिए। पीसफुल इन द सेंस कि आप उसको खुद भी इंजॉय करें और दूसरों को भी वो पीसफुल रखना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें करें। और कम्मनता, और वो चीज़ें करने में आपका कॉन्फ्लिक्ट्स होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ऐसे आपको बर्ताव करना है। उसके बाद बोला गया दानंच, मतलब एक्ट ऑफ गिविंग। आपको हमेशा मेंटालिटी रखना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ देना है। मतलब कुछ ना कुछ देना है मतलब कि आप पैसा या किसको दान करते रहे, इसका ये मतलब नहीं होता है। उसका मतलब है जो नीडी है, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए आप कुछ करें। तो ये चीज़ है वो दान। और इंटेंशंस, वो दान के लिए जो इंटेंशन होते हैं, अच्छी भावना से दान करना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और फिर बोला गया धम्मचर्या च, मतलब कि आपको जो ये धम्म मिला है, वो धम्म को अच्छी तरीके से समझना है। धम्मचर्या च जातकाच संग हो। जो धम्म आपको मिला है वो तो आपको अच्छे से समझना है ही है, लेकिन जो आपके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको भी वो धम्म देना है। ये भी आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग होगी, मंगलमय होगा। उसके बाद बोला गया है कि ब्लेमलेस एक्शन करना है। मतलब कि आपको पता है ब्लेमलेस मतलब कि हम हमेशा ब्लेम करते रहते हैं एक दूसरे पर कि आपने ये किया, आपने ये नहीं किया। हम हमारे मम्मी डैडी को भी बोलते रहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने हमारे लिए ये नहीं किया है, ये करना चाहिए था। ये जो चीज़ें होती है, ब्लेमिंग नेचर जो होता है, उसको ख़त्म करना है आपको। तो आपको ब्लेमलेस होना है। उसके बाद है आरती विरति पापा। तो जो भी ईवल मतलब कि गंदा काम, जो भी है गंदा काम कोई भी नहीं करना है, उससे दूर रहना है। ठीक है, तो वो कौन सा काम, तो जैसा दारू पीना, मद्यपानाच, मतलब मद्यपान करना, मतलब दारू वगैरह पीना, जिसमें अल्कोहल वाली चीज़ें हैं वो ग्रहण करना, मतलब इसको इग्नोर करना है। ये भी आपके लिए खुद के लिए हितकारक होगा, मतलब मंगलमय होगा, ब्लेसिंग्स होगा। उसके बाद है अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलम उत्तमम, और धम्म की प्रैक्टिस करना, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म ही प्रैक्टिस पे है सब। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप उसको समझ नहीं सकते हो। तो आपको खुद में भी वो एबिलिटी लानी पड़ेगी, पढ़ने की इच्छा लानी पड़ेगी, समझने की इच्छा लानी पड़ेगी। तो ये भी आपके लिए हितकारक होगा, मतलब मंगलमय होगा, ऐसे भगवान बुद्ध कह रहे हैं। उसके बाद है कि गारवोच निवातोच। गारवोच मतलब कि जो गर्व रहता है कि मेरे पास ये है, वो है, मैं ये हूँ, वो हूँ, वो गर्व वाली जो बातें हैं वो छोड़नी पड़ेगी आपको। ये आपके लिए हितकारक रहेगा, मंगलमय रहेगा, ब्लेसिंग्स रहेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो क्या करना है, तो आपको ह्यूमैनिटी दिखानी पड़ेगी, मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान की जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको वो मानवता का काम आपको हमेशा करना पड़ेगा। यही आपके लिए हाईएस्ट ब्लेसिंग रहेगा। उसके बाद है कि संतुष्टि मतलब कि आप सेटिस्फाइड रहना आपको ज़रूरी है, और हम वही नहीं कर पाते। हमारे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें में सेटिस्फाइड नहीं है। तो सेटिस्फाइड रहना है और ग्रेटफुल रहना है। ग्रेटफुल का मतलब है कृतज्ञता रखनी है। तो आप ये सारी जो आपको मिल रहा है उस पर आप कृतज्ञ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है कालेन धम्म सवना, मतलब टाइमली हेयरिंग द धम्मा, मतलब टाइम टू टाइम, मतलब
हर टाइम नहीं, पर वो प्रीशियस टाइम में, जैसे उपवासित रहता है, जो जो भी चीज़ें रहती है, फुल मून डे रहता है, उसमें आपको धम्म को सुनना चाहिए। ये आपके लिए मंगलमय है। तो उसके बाद संयम, पेशेंस जिसे बोलते हैं, खंतीच, पेशेंस जो बोलते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है आपके इसमें, वो आपके लिए मंगलमय होगा। और गारवोच समनाच दसना, तो आपको जो भिक्खु है, जब जो धम्म को देते हैं, उनसे भी मिलना ज़रूरी होता है, उनसे भी सीखना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें भी आपने करनी चाहिए, ठीक है। मेकनेस व्हेन करेक्टेड, ठीक है। तो डिस्कस द धम्मा एट द प्रॉपर टाइम, कालेन धम्मना साकच्छा। तो इसका मतलब होता है, जब भी आपको लगता है कि आपको धम्म पढ़ना चाहिए, तो आप ज़रूर पढ़ें और उसको पढ़ने की कोशिश करते रहें टाइम टू टाइम। उसके बाद है तपोच, मतलब टू हैव एनर्जेटिक सेल्फ। तो हमेशा उस धम्म को अंदर तक पहुंचाने के लिए तप करना पड़े तो भी करिए, पर वो जानने की कोशिश ज़रूर कीजिए। ब्रह्मचर्याच आर्य सच्चान दर्शना, मतलब कि जो भी आप जिंदगी जी रहे हो, वो वर्थ होनी चाहिए, वो होलीनेस उसमें होना चाहिए, उसमें वो शांति होनी चाहिए, और उसमें वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। और आर्य सच्चानी न दर्शना, जो भगवान बुद्ध ने आर्य सत्य बताए हैं, नोबल ट्रूथ, जो मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया, दुख समुदाय, निरोध दुख निरोध पटिपदा, ये जो बताए, और उसके बाद आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपके लिए मंगलमय है, मतलब हाईएस्ट ब्लेसिंग है। तो ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, निब्बान संचिक्रियाच, मतलब टू रियलाइज निब्बाना, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमें निब्बान की तरफ जाना है, तो निब्बान समझना ज़रूरी है कि नहीं, बुद्धिज़्म को समझना ज़रूरी है कि नहीं, तो वो निब्बान जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप उसको और ज़्यादा बेहतर रियलाइजेशन कीजिए और पढ़िए, और माइंड को निब्बान की तरफ ले जाने के लिए रेडी कीजिए। और वो रेडी जब भी आप करते हो, तो वो माइंड ऐसा होना चाहिए, अनशेकेबल होना चाहिए, कि नहीं वहाँ पे ये लग रहा है, तो नहीं मैं वहाँ पे उस पे फोकस करूँगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप सीख रहे हो तो उसको कॉन्सेंट्रेटली सीखो और उसको समझने की कोशिश करो। और अनशेकेबल इसीलिए कहा गया है कि हर टाइम ऐसा समय आता है कि जिस समय ऐसा लगता है नहीं ये पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं समझ रहा है, तो अब यहाँ पे क्विट कर देते हैं, ऐसा लगता है। उसके बाद है लोकधम्मे चित्तं यस्सा न कंपति, जो मैंने बोला है अनशेकेबल, वही। फिर है अशोकं विरजं खेमं। अशोकं विरजं खेमं, मतलब कि आपको सबसे फ्री होना है, जिसे कहा जाता है फ्रीडम। तो जितने भी सोरो है, वो उस सोरो से पूरा फ्री होना है आपको, तभी आपके लिए वो उत्तम मंगल होगा। और डिफाइलमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे, वो तीन प्राणी जो एक दूसरे की पूंछ पकड़ के हमेशा ऐसा गोल गोल घूमते रहते हैं और उनको वो मार्ग नहीं मिलता, तो वो डिफाइलमेंट्स आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। और लास्ट 38 जो बताया है, यही सब आपको करना है, और ये ही है सब परफेक्ट सिक्योरिटी। यही सब है आपकी परफेक्ट सिक्योरिटी।
तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आप खुद डेवलप तो हो गई, और ये चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्लेसिंग है। तो इसलिए मैं इसे हाईएस्ट ब्लेसिंग इसलिए कहती हूँ कि ये 38 जो सीढ़ियाँ भगवान बुद्ध ने बताई गई है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई होती है, और अप्लाई होती है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अप्लाई होती है, पर वो हम नहीं कर पाते हैं, जो कि हमें करना है। ऐसा भगवान बुद्ध ने खुद कहा है, और हमें ही नहीं तो हमारे साथ रहने वाले हर वो व्यक्ति को करनी चाहिए। तो इसलिए वो हाईएस्ट ब्लेसिंग है, और इसलिए उसका नाम हाईएस्ट ब्लेसिंग है, महामंगल सूत्र है। तो इसलिए मैं किसी का किसी को भी विश करना रहा तो मैं कहती हूँ बुद्धा ब्लेस यू। तो इसका मतलब आप वो ब्लेसिंग मत निकालिए जो दूसरे निकालते हैं, कि वो ब्लेसिंग कि आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपका सब कुछ अच्छा होगा। ये मेंटालिटी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बुद्धिज़्म में ये ब्लेसिंग मतलब कि आपको खुद ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है और खुद ये चीज़ें करनी ही है, तब जाके आप हाईएस्ट ब्लेसिंग को पा सकते हो। मतलब हाईएस्ट ब्लेसिंग आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो गाइस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और मुझे लगता है कि मेरे कज़न ने जो क्वेश्चन किया था, तो उनका यही क्वेश्चन था कि मैं बुद्धा ब्लेस यू क्यों बोलती हूँ वीडियोस में। तो यही रीज़न है सिस्टर कि मैं बुद्धा ब्लेस यू कहती हूँ, क्योंकि बुद्धा ने ये 38 चीज़ें जो हमारे लिए वो बताई गई है, तो ये सारी चीज़ें मैं ये एक वर्ड से बताना चाहती हूँ। मैं उसको इंग्लिश में बता रही हूँ इसलिए हाईएस्ट ब्लेसिंग होंगी, पर मैं उसको पाली में अगर बताऊंगी तो लोगों को भी नहीं समझेगा। महामंगल, तुम्हारा महामंगल हो, ऐसा करने से अच्छा है मैं वो अगर मैं लिखती हूँ तो वो उसमें वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, और हमारी मेंटालिटी ये चेंज होनी चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। और मुझे ये क्वेश्चंस मतलब आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ ऐसे क्वेश्चंस आए जिससे मुझे एक्सप्लेन करने में भी अच्छा लगेगा और आपको क्लियर होने में भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच। बुद्धा ब्लेस यू। जय भीम।